हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने अपना वॉलेटाइल नेचर अभी भी मेंटेन किया हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है? पहला रीजन अदानी और हिंडनबर्ग का जो टसल चल रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड रीजन है हमारे पास जो दूसरा बड़ा रीजन, वो है बजट का। अभी कल बजट आने वाला है, तो बजट से पहले की जितनी वॉलेटिलिटी रहती है, वो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस टाइप की वॉलेटिलिटी में एक ही सजेशन है कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप अपना सबसे पहले अपना कैपिटल सेव करिए। एट प्रेजेंट जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बहुत ही हाई है और उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रीमियम बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, ऊपर और नीचे जाने के टाइम प्रीमियम में हैवी चेंजेस आ रही हैं। तो इसके लिए एक ही सजेशन है कि आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप ऑप्शन ऑप्शन की बजाय फ्यूचर्स में या आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो आप अपनी क्वांटिटी को कम करिए, छोटा करिए। जैसे जो अगर आप 100 रुपीज़ पहले इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी 40 या 50 रुपए ही इन्वेस्ट करिए। तो ये आपके लिए मेरी सजेशन होगी बजट से पहले थी। अब कल बजट की स्पीच खत्म होने तक हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन लेने वाली है। मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना है या नीचे की तरफ, वो बजट की पूरी स्पीच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया और आज बैंक निफ्टी का बिहेवियर किस तरह से रहा और हमने आज कौन कौन से ट्रेड किए। बैंक निफ्टी ने जो पहला कैंडल बनाया, आप देख सकते हो कि लगभग 400 पॉइंट का कैंडल बनाया। इसने हाई लगाया 40,620 और लो लगाया 40,262। तो लगभग 400 पॉइंट का पहला कैंडल बनाया। तो पहले कैंडल में ही हमें बेरिश मोमेंटम का पता चला कि ऊपर से हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग हुई। जो कल जिन लोगों ने कल अपना पोजीशन बनाया था, कल नीचे के लेवल से जिन लोगों ने अपना कल पोजीशन बनाया, आज उन्होंने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग की। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 5 मिनटों में रिजेक्शन मिली या प्रॉफिट बुकिंग मिली। उसके बाद बैंक निफ्टी ने कुछ कंसोलिडेट करना शुरू किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनाना शुरू किया। तो मेरे को ये लगता था कि अब अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम एक पुट ले सकते हैं या नीचे की तरफ पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया वो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 10:10 पर इसने एक हैमर कैंडल बनाया और ये सपोर्ट कहाँ था? ये सपोर्ट बना हमारे ट्रेडिंग जोन के ऊपर। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर जाएगा तो ये ट्रेडिंग जोन हमारा एक सपोर्ट का लेवल काम करेगा। आप चेक करिए, एग्जैक्टली इसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक हैमर कैंडल बनाया, दूसरा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। तो उसके बाद तो हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा था वो कल के ये जोन का हाई बन रहा था। कल इसने 2 बार इसी जोन पे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला और क्लोजिंग इसी जोन के इन बिटवीन हुई थी। तो फर्स्ट यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला। हमारा मेन रेजिस्टेंस का आज का डे हाई, जो आज इसने फर्स्ट 5 मिनट में डे हाई लगाया था, तो आप चेक करिए, मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्रीमियम बहुत हाई था। यहाँ पे मेरे को जब पर्टिकुलर सेटअप मिला, आप चेक करोगे आज के डे हाई पे आकर इसने एक बेरिश कैंडल बनाया। यहाँ पर आकर इसने एक बेरिश कैंडल बनाया। तो मैंने यहाँ पे छोटी ट्रेड एक छोटी क्वांटिटी में करी, जो कि मेरे को लगभग 60 to 70 पॉइंट्स का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिला। मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे था 40,600 का पुट, तो मेरे को लगभग यहाँ पे 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट कहाँ पे मिला? मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया तो सपोर्ट लेवल पे किया। ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ने कहाँ पे लिया? आप चेक करिए, ये सपोर्ट इसने एग्जैक्टली EMA 20 पर आकर सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बनाया, फिर इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ कौन सा रेजिस्टेंस था? ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस था कल का हाई। कल के हाई पर आकर इसने दोबारा से रेजिस्टेंस इसको फेस मिला। जो कल का हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर आकर इसने फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे आकर फिर इसमें सेलिंग हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो आज की मॉर्निंग में बाइंग हुई थी। तो यहाँ पर आकर मेरा ये सेकंड ट्रेड था। जब इसने यहाँ पर पहला एक बेरिश कैंडल बनाया तो मैंने अपना सेकंड ट्रेड यहाँ पे किया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने लगभग 40,789 या 760 के लेवल से आकर हमारे पास 40,473 का लेवल पर आकर सपोर्ट ली। यही लेवल हमारा कल का ये जोन का था, आज भी इसी जोन पे इसने सपोर्ट लिया था। तो और मॉर्निंग में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका था, जिसको इसने मॉर्निंग में पहली बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट नहीं हुआ और इसके बाद रीटेस्ट किया। सेकेंड टाइम इसने इस जगह पर आके इसने इसी लेवल को ब्रेकआउट किया। तो थर्ड टाइम इसी लेवल पर आकर इसने सपोर्ट लिया। हमारा ये सेकंड ट्रेड था इस लेवल पे। तो ये देखिए, जो मेरे 2 ट्रेड थे, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूव किया। ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस मिला,
वही रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बात की थी कि बैंक निफ्टी का कल का डे हाई और डे लो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इसने जो क्लोजिंग दी है इसी लेवल पर, और क्लोजिंग में भी एक जो कैंडल इसको रिजेक्शन मिली है हमारे कल के डे हाई पे, जो कल का डे हाई था 40,789, उसी लेवल पर आज इसको क्लोजिंग मिली, उसी लेवल पर इसका रेजिस्टेंस फेस हुआ। तो ये था बैंक निफ्टी का आज का मूवमेंट का बिहेवियर और आज का ट्रेडिंग जर्नी। तो देखते हैं कि कल के लिए हमारे कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, या हम कल बजट वाले दिन हमारा कौन कौन सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उन लेवल्स को समझने के लिए देखते हैं आगे का वीडियो। तो दोस्तों अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि कल का डे हाई और डे लो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। डे हाई हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उसी लेवल पर आज देखिए इसको यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस मिला और उसने क्लोजिंग भी की इसी लेवल के नीचे, लेकिन आज इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है। तो कल के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वही कल का डे हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जो हमारा फ्राइडे का डे हाई होगा, फ्राइडे का डे हाई यानी कि 41,400 का लेवल। उसके बाद जो मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि ये गैप बना हुआ है, अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ मूव करता है तो इस गैप को फिल करने की जरूर कोशिश करेगा। तो ये हमारे लिए ऊपर की तरफ लेवल होंगे। नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, जो कल का डे लो था वो हमारा सपोर्ट लेवल होगा। तो अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, जिन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, और किस लेवल पे हम पुट बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, उन लेवल को समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे लिए जो कल का ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा 40,590 और 40,380। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन का काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग रहा है वो इसी जोन के ऊपर है। तो कल के लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर लिए, 40,590 और 40,388। तो ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल। अब कल के लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, तो कल के लिए हमारा सबसे पहला ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होगा, वो कल जो रहेगा हमारा कल का हाई वो रहेगा 40,789। ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास एक जोन बनेगा जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, वो होगा 40,789 और 40,080। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा 41,404, जो कि हमारा फ्राइडे का डे हाई था। अगर उसके ऊपर हमारा बैंक निफ्टी का मूवमेंट होता है बजट की वजह से, अगर बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ तेजी आती है तो हमारे पास कौन कौन से लेवल है, वो है 41,404, 41,581 एंड 41,846। ये हमारे लिए ऊपर की तरफ लेवल होंगे। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ हमारे पास अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट होगा जो मैंने डिस्कस किया वो रहेगा हमारा ट्रेडिंग जोन, और उसके बाद बैंक निफ्टी में 40,152 का लेवल है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। इसको अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास लेवल है 39,655, 39,183 और 38,476। तो आप इन लेवल्स को नोट करिए ड्यूरिंग द डे टाइम। जैसे भी बैंक निफ्टी का मूवमेंट रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करिए। दोस्तों हमने एक ध्यान रखना है कि कल बजट की वजह से हमारा मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। तो जब तक, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब तक हमारा बजट का स्पीच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कोई ट्रेड ना करिए, या फिर अगर ट्रेड करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में करिए, क्योंकि रिस्क लेवल कल हाई होगा। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।